सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि एक बार देवराज इंद्र ने पूछा कि दुनिया में सबसे सुंदरी स्त्री कौन है। सूर्य भगवान ने कहा मैं नहीं बता पाऊंगा। कहा चंद्रमा से पूछो। चंद्रमा से पूछा गया तो चंद्रमा ने बता दिया पूरे दुनिया में सबसे सुंदर अगर स्त्री कोई है तो गौतम की पत्नी अहिल्या है। छल करने के लिए चंद्रमा को मुर्गा बनाए, स्वयं गौतम का रूप बना करके गए। 12 बजे रात में मुर्गा बोल दिया। गौतम ऋषि गंगा जी में गए। गंगा जी नाराज होकर बोली अरे गौतम तुम्हारे घर में व्यभिचार हो रहा है। और गौतम ऋषि जब आए तो इंद्र डर के मारा व्यभिचार करके भगे जा रहे थे। क्रोध में आकर के श्राप दे दिया गौतम ऋषि ने और अपनी पत्नी अहिल्या को कहा करे कलंकनी, उसको शर्म नहीं आई। और अहिल्या हाथ जोड़ करके डर के मारा एक जगह पे खड़ी नहीं, न हिल रही है न डुल रही है। क्रोध में आकर के गौतम ऋषि ने कहा कि जा तू पत्थर हो जा। पत्थर बन गई। और उसी समय उन्हीं गौतम के पुत्र हैं सतानंद जी महाराज। ये डर के मारा सोचे भागू, पिताजी बहुत क्रोध में। कहा ए दुष्ट सतानंद खड़ा हो जा, तेरी मां के साथ व्यभिचार हुआ तू पहचान नहीं पाया, ले तुझको श्राप देता हूं, तुझको दरिद्रता का श्राप लग जाए। अब अंजना डर गई कि पिताजी बहुत क्रोध में है, माताजी को पत्थर बना दिए, भैया को दरिद्रता का श्राप कर दिए, हमको कुछ न कह दे। इसलिए डर के मारा बेचारी अंजना भागी और पैर की आवाज आई। तब तक गौतम ऋषि की निगाह पड़ गई। ए कुल कलंक नहीं अंजना, खड़ी हो जा, तुझको श्राप देता हूं, तुझको कुंवारी अवस्था में कलंक लग जाएगा। अब अंजना रोते हुए लौट के आई। कहा पिताजी कोई लड़की मां के ऊपर शंका कर सकती है। अब जब रोने लगी तब गौतम ऋषि का जो क्रोध था वो क्रोध शांत हुआ। कहा रे बिटिया मैंने बड़ी भूल कर दिया अंजना तुम्हारे साथ में। हे अंजना, ए बिटिया श्राप वरदान बन जाएगा। तेरे गर्भ से जो बालक होगा वो तीनों लोक में तेरा नाम अमर कर जाएगा अंजना। अंजना ने रोते हुए कहा पिताजी सबसे ज्यादा अगर कुछ दुख होता है तो कलंक का होता है, कलंक तो लगेगा हमको। अंजना उस कलंक से बचने के लिए अपने पिताजी के सामने, माताजी के सामने अपनी दोनों अंगुलियों से अपनी आंखों को फोड़ लिया। मैं किसी पुरुष को देखूंगी नहीं तो प्रेम कहां से होगा। और उसी समय पे गौतम ऋषि ने कहा बेटा सतानंद मैंने भूल बस तुझको बड़ा श्राप दे दिया, तू कुछ बोला नहीं। जा, जब भगवान का अवतार होगा और भगवती का सम्मिलन होगा और भगवान और भगवती के सम्मिलन में तू बेटा बैठ करके ग्रंथि बंधन कराएगा तो मेरा श्राप उसी समय मिट जाएगा। अपनी पत्नी अहिल्या से कहा अहिल्या क्रोध में मैं अपने आप को संभाल नहीं सका, मैं ये वरदान देता हूं कि भगवान की चरण धूल तुमको खुद मिलेगी, भगवान तुम्हारे पास आएंगे। वही अंजना जो अपनी दोनों आंखों को फोड़ ली है, नदी में अंजना अंजलि बना करके जलपान कर रही हैं। और वही राजा दशरथ के दरबार से जो सुमित्रा के यहां से आंगन से चील पक्षी प्रसाद लेकर के खीर का प्रसाद लेके उड़ा है, वो अंजना के अंजलि में डाल दिया और अंजनी पान कर गई। गर्भ में कौन आ गए? हनुमंत लाल जी महाराज। वही जिस पूर्णतम पूर्णात्मा पूर्ण ब्रह्म जिस प्रसाद से अवतार लेंगे उसी प्रसाद से हनुमंत लाल जी भी अंजना के गर्भ से आएंगे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। और कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, ये हनुमान जी वही भगवान जैसे आए हैं। इसलिए मुद्रिका देखो जब सीता जी की पता लगाने के लिए जाते हैं तो जामवंत थे, अंगद थे, नल नील इतने बड़े बड़े अंदर बंदर सब थे, लेकिन भगवान ने मुद्रिका किसी को दिया नहीं है। क्यों? ये अपने अंश हैं, ये अपने हैं, अपना उत्तराधिकारी मैं अपने के बनाऊंगा। इसलिए अंतिम में पाछे पवन तनय सिरु नावा, पाछे पवन तनय सिर नावा, पाछे पवन तनय सिरु नावा, पाछे पवन तनय सिर नावा, पाछे पवन तनय सिरु नावा, पाछे पवन तनय सिर नावा।
लोग थे, किसी को नहीं दिए मुद्रिका, जान गए कि अपने अंश है, इसलिए वो मुद्रिका हनुमान जी को दिए थे। और जानते हो, एक चमत्कार बता दूं, हनुमान जी सागर को नहीं पार किए थे, फिर कौन पार किया था? ये मुद्रिका पार कराई थी, जिसके पास रहती वही पार कर जाता। क्यों? क्योंकि देखो, अंगद ने कहा, अंगद कही जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। मैं चला तो जाऊंगा, लौट के नहीं आ पाऊंगा। क्यों? कि हमको जो मूल प्रमाण पत्र है हमको देवे ही नहीं किए हैं। प्रमाण पत्र जिसके पास होगा वो न जाएगा, और प्रमाण पत्र तो है हनुमान जी के पास।